गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी, फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों का क्या देखने वाले हैं सर? सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस। प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। अब क्या है, इन दोनों की एक्सपायरी हो चुकी है। जो बड़ा इवेंट था रेट कट का वो भी हो चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव करने वाली ये हम देखने वाले हैं। और ऑप्शन चेन का डेटा हमें किस साइड इंडिकेशन दे रहा है कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, दोनों को अच्छे से समझेंगे। इस सैटरडे को आपके लिए FIS DIS का डेटा वाली एनालिसिस वाले जो वीडियो वो भी ले आऊंगा, जिससे क्या है कि वो चीज़ भी आपको उसके बाद मैं आगे कवर करता चलूंगा। ठीक है सर, तो फोकस यहाँ पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए हो चैनल पर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको जो है एक भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। अब आते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शुरू होते सही। भाई लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो तो मेरा मोटिवेशन डाउन जाता है, क्योंकि मुझे तो वीडियो डेली बनानी है। ठीक है, इसलिए भाई थोड़ा वीडियो को लाइक किया करो। अपना प्यार सपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो। आपका एक एक लाइक, एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार ये जो हमारा चैनल बना हुआ है। ठीक है सर, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चैनल है। इसी चैनल से देखो, ये हमारा चैनल है और इसी चैनल से बार बार हमें सपोर्ट मिलता है। चाहे ये एरिया है, चाहे वो ये एरिया हो, चाहे वो ये एरिया हो, चाहे वो ये एरिया हो, है ना। यहाँ से बार बार मंदी लौट कर चली जाती है। लोग जो बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, क्रैश आ रहा है, वो इस एरिया से बार बार हमने वापस जाता हुआ देखा है। ओके, अब आते हैं, देखो सर यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, कौन सी सर? ये, ठीक है, ग्रे कलर में जो है, यहाँ पे ये देखो इसकी लाइन है। यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, बाद में ये सपोर्ट बना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट रहा। ठीक है, आज इसने इसको टच नहीं किया, बाकी यहाँ से पहले ये मुड़ गया। मतलब जब मैं बैठा था और जब मैं इस चार्ट को देख रहा था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आएगा। कौन से एरिया तक सर? थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुड़ेगा तो सही। ठीक है, जैसे इसने ये मुड़ा है, मुझे ये था मुड़ेगा तो सही ये, लेकिन ये कुछ इसको यूँ करके जाए तो आई वॉज ज़्यादा, मतलब मुझे कन्विक्शन होगा। ठीक है, इस लेवल से यहाँ से मुड़े तो ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा इसके अंदर मुझे अच्छे से एंट्री करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी होती हैं। अब क्या है, आप ये सपोर्ट देखोगे तो देखो ये सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। ये लेवल जो है ना, बार बार यहीं से सपोर्ट बनना है, यहीं से बार बार आप देख पा रहे हो सपोर्ट बनना है। ठीक है, अब देखो सर ये क्या है, इसने आज हैमर बना के यहीं से मुड़ा। आप पहले यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ओपन कैसे हुआ। मार्केट ओपन हुआ था थोड़ा सा गैप अप। ठीक है, यहाँ पे ओपन जो है क्लोज हुआ था कल, और आज जो है मार्केट थोड़ा गैप ओपन हुआ। क्यों हुआ था सर? 0.5% के आसपास का रेट कट जो है US में देखने को मिला है। और जो उनके गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भाई आगे भी बोला है कि आने वाले 2 साल के अंदर जो है 2% रेट कट और मैं करूँगा। ठीक है, तो 2% रेट कट वो और करने के पक्ष में है। इसी भी साल में बताते हैं 0.25% इसी साल में और करेंगे, उसके बाद और जो है रेट कट जो है करते हुए नजर आएंगे। तो ये उन्होंने सोचा है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा गैप ओपन हुआ। यहाँ पे देखो मार्केट जो है, आपको इवेंट्स हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये रजिस्टेंस है। कैसे सर? ये रजिस्टेंस आज का नहीं है। ठीक है, ये रजिस्टेंस कोई आज का नहीं है मेरे भाई। थोड़ा जूम आउट करते हैं, कहानी थोड़ा पीछे से समझते हैं। ठीक है सर, कहानी को जब समझ में जाएंगे तो ये कहानी बहुत पहले से चल रही है। ये क्या है, पहले ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, ये चैनल पहले एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, बार बार आप देखोगे क्लियर रेजिस्टेंस था। ठीक है सर, यहाँ पे उसके बाद ऊपर गैप ओपन हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ। ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद हम ऊपर गए, इसके वहाँ पर रिटेस्ट हुए, फिर ऊपर गए, फिर रिटेस्ट हुए, फिर ऊपर गए, फिर वापस से हमारी इसके अंदर एंट्री हुई। ठीक है सर, इसके बाद जब हमारी इसके अंदर एंट्री हुई, फिर हम बार बार इसकी के लेवल पे हमने रेजिस्टेंस फील किया। देखो यहाँ पर हमने अगेन इस लेवल पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस था, हमने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फील हुआ, फिर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया। अब देखो आज जब मैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मैंने कल आपको बार बार बोला था 25,550। ठीक है सर, ये एरिया जो है ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। ठीक है, 25,550 मैंने आपको बोला था ये एरिया खतरनाक एरिया है। इसके बाद अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा फिर तो भाई ऑल टाइम हाई है, ब्लू स्काई जोन है। फिर उसके बाद मार्केट अपने मतलब किसी से रुकने वाला नहीं है, वो एक अलग जोन में ट्रेड करेगा। अगर इसको हम ग्रीन कैंडल से और तोड़ देते फिर वो एक ब्लू स्काई जोन था, उसके बाद फिर हम इसको नहीं अभी ज़्यादा बोल सकते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस एरिया पर एक तगड़ा वाला रजिस्टेंस है, यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, मार्केट ने एग्जैक्टली
यहीं से गिरना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो हमें ना ऐसे एरिया पर सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होता है कि अब ये एरिया से इसको तोड़ा, इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 15 पॉइंट का, ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस इतनी होगा, लेकिन ऐसे एरियाज जो होते हैं वहां से आपको 10 में से 7 बार जो है एक्यूरेसी मिल जाती है, 10 में से 7 बार आपको सही जगह से टर्न अराउंड मिल जाता है। क्योंकि अगर आप इधर 15-20 पॉइंट भी अगर बफर ले लेते, आपको पूरा नीचे की साइड मार्केट गया है, ठीक है, आप आराम से नीचे की साइड जा सकते थे। उसके बाद यहाँ से हल्का सा घूमा, जो मुझे क्या लग रहा है अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ये बनाने के चक्कर में हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको नीचे से और आए, है ना, यहाँ से आए, यहाँ पे एक क्या है, एक हैमर कैंडल बनाए प्रॉपर वे में, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाए क्योंकि ये भाई तगड़ा सपोर्ट है। ये एक जो ये वाला जो लेवल है ये वैसा भी सपोर्ट है, और फिर ये हमारा किस लेवल हो जाएगा, ये हमारा यही चैनल का सपोर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग जोन से मतलब कौन सा लेवल है सर, ध्यान रखना 25-250, 25-250 से हम वापस घूमना स्टार्ट करें और फिर जो है ऊपर की साइड जाएं। दिस कैन बी पॉसिबल, और ये होगा तो मुझे थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। और कल अगर मार्केट यहाँ से देखो, समझो बात को, जैसे ही अगर हमने इसको तोड़ेंगे ना, अब ये कल हमारे लिए ये लेवल होगा, कौन सा लेवल, ये लेवल, मैंने कि आज का लो ब्रेक हुआ समझो कल, ठीक है। तो हम लोग क्या है, कुछ ये बनाने जा रहे होंगे और ये हमारा कुछ यहाँ से कुछ ये घूमने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये वाला एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, 25-250, ठीक है सर। 25-250 का जो एरिया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा, बिल्कुल क्लियर समझ लो, ठीक है। ये चीज किसी को अगर डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कोशिश कर रहा हूं भाई आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि भाई इसने ये एक जो है ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं। दूसरा सिनेरियो बता दूं कि भाई हो सकता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, उसने कहा कि नहीं सर मैं यहां से नहीं घूमूंगा, मार्केट, ये जरूरी नहीं कि मार्केट आपका लेवल्स छुएगा ही छुएगा, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे आए, है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, है ना। मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, उसका ही बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया, एक फॉलोअप कैंडल बनाई, ठीक है। अब ये मान के चलो ऊपर जा रहा है, तो आपको सिर्फ इसका स्टॉप लॉस प्ले करना है। ये शुड बी, दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और हम इसके साथ पूरा राइड कर सकते हैं। मार्केट क्या है, पूरा राइड दे सकता है आपको कहाँ तक, अब जो लेवल 25,550 का था, ये जो 25,550 का लेवल था, वो लेवल अब 25,600 हो जाएगा, ठीक है। 25,600 जो है ना, यहाँ पे है ये लेवल अब 25,600 तक, ठीक है। तो ये पूरा आसमान है हमारे पास 25,600 तक, 25,600 तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई कुछ हमें प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक जगह बनेगी, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हम रिवर्सल ले रहे हैं या फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं ये जोन में रह सकते हैं। मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ, दोबारा से समझ लेना भाई। एक सिनेरियो ये है कि भाई यहाँ से हम सीधा ब्रेकआउट दे चुके हैं, सिंपल स्टॉप लॉस, वी कैन गो सीधा फर्दर, ठीक है। ये ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी चीज कि भाई यहाँ से मान के चलो ये अपने स्टॉप लॉस लगाया, ये हिट हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर भाई सिंपल सी बात है, फिर ये इस लेवल पे आएगा और फिर हमें इस जोन को अपना एरिया बनाना है। 25,250 हमारा क्या होगा, मेन जोन है जहां से मार्केट को रिवर्सल लेना है, ठीक है। फिर कल ये सिर्फ इसको तोड़ के यहाँ पे टाइम पास करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। सिंपली एक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाएगा, सिंपल ये जो है यहाँ पे कहीं एक हैमर कैंडल बनेगी ऐसे करके, फिर उस हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस होगा, वहां से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। ये इस स्टेप से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको एनालिसिस को हल्के में मत लिया करो भाई, ठीक है। काम हो रहा है, इसको आप हल्के में ले रहे हो, वो दिक्कत होती है, मुझे मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि इतना अच्छे से जब कोई अपना पूरा 100% देता है और आप लोग फिर ना शेयर करते हो ना फिर नीचे फीडबैक देते हो, तो पेन होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैंने आपको ये बोला था कि ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रजिस्टेंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं NSE ऑप्शन चेन का डेटा, जो हमसे बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो NSE का ऑप्शन चेन का डेटा भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ठीक है सर। इसको आते हैं 26 सितंबर कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है, देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट किस टाइप से बनी हुई है। तो ओपन इंटरेस्ट आज आप देखोगे नई एकदम एक्सपायरी, बिकॉज आज एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो डेटा बनना है वो देखो यहाँ पे 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बना है और 32,000 का ओपन इंटरेस्ट है। टोटल आप देखोगे इधर 144 है और इधर 140, यानी कि देखो गेम क्या है ये। एक तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा हमें। एक तो आज जहां हुआ है वो है 50,000 यहाँ पर,
और लगभग 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो लगभग 25,000, मतलब कहीं ना कहीं इवेंट से पहले लोगों ने यहाँ पोजीशन बना के रखी हुई थी कि 25,000 का पुट सेल किया हुआ था। समझो बात को, 25,000 का पुट सेल करने का मतलब क्या था कि लोगों को ये डर था कि मार्केट जो है नीचे आ सकती है, दिस इज द रीजन उन्होंने 25,000 सेल किया हुआ है ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आज भी आप देखोगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हुआ है 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 का ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगा इस एरिया पर। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरी चीज, अगर मैं रेजिस्टेंस ढूंढने जाऊं तो रेजिस्टेंस भैया यही मिल रहा है, कौन सा है, 25,500। ठीक है सर, ये तो 25,500 को लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये टूटेगा, इसका टूटना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, क्योंकि 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, 90,000 आज भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो कहने का मतलब ये देखो, आज का डेटा है ना इतना इनफ नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा ध्यान रखो 25,000 जो है ये लोग सपोर्ट मान के चल रहे हैं। 25,500 जो है इन्होंने कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस माना है अपने डेटा के हिसाब से, जो दिख रहा है 2,15,000 यहाँ पे है, बाकी यहाँ पर 4,98,000 है, कि इससे थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी पिक्चर जो है हमें समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझाया है कि 250 जो है ये अपने आप में ही 250-200 का लेवल जो है ये लेवल जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टूटना। ठीक है, अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट एक अलग ट्रेंड में जाएगा, तब जब तक ये होल्ड है 25,200 हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर 25,500 ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा खतरनाक लेवल है जिसको हमें ऊपर की साइड ध्यान रखना है। होप ये सेक्शन समझ में आ रहा हो। अब आते हैं सर निफ्टी, तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको पूरा समझा ही गया। एक कैन भी ये ऐसे करके कुछ यो हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कल सीधा सीधा ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। दोनों पिक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी है सर आपका, उसको एक बार आप देख लो। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था जैसे ही चैनल ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने चैनल ब्रेकआउट दिया था, ठीक है सर, इस एरिया पे। इस चैनल के बाद इसने क्या करा, पूरा दिन 2 दिन इसने इसको कंसोलिडेट किया। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, चैनल ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करना, भाई ये मुझे बहुत सही था। मतलब लिटरली मैंने आपको बोला भी था कि जिसने भी इसको समझ लिया, चैनल ब्रेकआउट के बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया 2 दिन का, उसके बाद वो सीधा मूव है। और जो इस मूव को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब इसने अगेन क्या बना दिया, जिसको भी दिख रहा होगा यहाँ पे अगेन एक क्या बना दिया है इसने, एक फ्लैग पैटर्न बना दिया। ठीक है सर, यहाँ पे इसने अगेन एक फ्लैग पैटर्न बना दिया है, यहाँ से देखो इसने ऊपर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसने एक फ्लैग पैटर्न दोबारा से बना दिया। ठीक है सर, ये एक फ्लैग बना दिया दोबारा से। अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे इधर सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अब हम इसको ब्रेकआउट देंगे तब की तब देखेंगे। सिंपल, मतलब बहुत प्यारा सिस्टम है। नीचे आएगा, कहाँ तक आ सकता है सर, 52,500। ठीक है, 52,500 पे आके हम यहाँ सपोर्ट लेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं। नीचे आएगा तो, क्योंकि अगर इसने हैमर कैंडल बना दी है, इसके एक एरिया यहाँ से फिर एक वापस घूम सकता है। तो एक हमें क्या है, ये एक जो है ये, ठीक है, फ्राइडे को मुझे कुछ इसकी उम्मीद है। इससे ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अभी हम नीचे की साइड तोड़ें या ऊपर की साइड तोड़ें। ये कुछ ये कर सकता है फ्राइडे को, बस। इससे ज़्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी, कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ भाई, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेकआउट सॉरी ऊपर से कर देता है, फिर हम देखेंगे कि हाँ 53,500 की साइड जाते हुए देखेंगे, जो इसका पूरा अल्टीमेट 500 जो डेली टाइम फ्रेम का टारगेट था, ठीक है, वो ये पूरा कर देगा अगर ये 53,500 को टच कर देता है। जो मैंने आपको 22 अगस्त को पोस्ट किया था, मेरे टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, आपके साथ भी शेयर किया था कि भाई ये अपना जो पूरा टारगेट है वो पूरा कर सकता है। देखो कौन सा टारगेट था, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, जो मैं आपको कल भी डिस्कस किया था कि ये एरिया जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई थी और मैं कह रहा था कि ये यहाँ तक जा सकता है। तो इसका एरिया जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब देखो आज की जो कैंडल है ना, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, वो भी थोड़ी सी, क्योंकि इसने क्या करा है, अपना टारगेट ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। समझो बात को, यहाँ तक मैंने आपको बोला था कुछ एरिया तक, इस एरिया तक जा सकता है, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई भी है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के आसपास का एरिया भी है ये एरिया, ठीक है। अब इसने क्या करा है, इसने पूरा यू पैटर्न बनाया है। अब यू पैटर्न बनाने के बाद इस दिन यहाँ पे इसने हैमर बना दिया। अब ये हैमर थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर नीचे आता है तो आपको ये यहाँ पे एक यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, मतलब कब विद हैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो नीचे आता है तो हमें ध्यान रखना है, ये ऐसे करके एक हैंडल बना के फिर ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, मेंटली यू शुड बी रेडी, ठीक है। अगर ये नीचे आएगा, सबसे पहले कल तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको होल्ड कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है, फिर हम यहाँ से घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मैं कल से आपको बैंक निफ्टी का भी
एक्सपायरी जो है उसके ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाऊंगा। अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बना नहीं है इसका डेटा कल तक बनता हुआ नजर आएगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में डिस्क्लेमर दे दूँ आपको क्लियरली कि ये कुछ भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको जो भी मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एजुकेशन पर्पज से बताया। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल मत करना, ठीक है सर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।